हम कथा सुनाते अमर गुप्त गुण खान की। हम कथा सुनाते अमर गुप्त गुण खान की। यह अमर गुप्त की कथा पुण्य और पाप की। यह अमर गुप्त की कथा पुण्य और पाप की। आचार्य अमरगुप्त की आत्मा का पहला भव सोमा के रूप में, दूसरा भव पहले देवलोक का देव, तीसरे भव में हाथी और चौथे भव में व्यंतर देव का और पांचवें भव के अंदर ब्रह्मलोक देव में 9 सागरोपम की आयुष्य को पूरा किया और वहाँ के दिव्य स्वर्गिक सुखों का उपभोग कर फिर चक्रदेव की आत्मा ने इसी पश्चिम महाविद्य के जम्बूद्वीप क्षेत्र के रत्नपुर नगर में रत्नसार सेठ और उसकी पत्नी श्रीमती के यहाँ पर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम चंद्रसार रखा गया। यज्ञदेव की आत्मा ने नरक के अनंत दुखों को भोगते हुए नरक की आयुष्य पूरी करके शिकारी कुत्ता बना और मरकर फिर वापस नरक में गया। वहाँ 3 सागरोपम तक भयंकर कष्टों को सहन कर वापस तिर्यंच बना। तिर्यंच गति में अनेक जन्म मरण किए और आखिर मरकर उसी रत्नपुर नगर में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। वह रत्नसागर सेठ की नौकरानी नर्मदा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। उसका नाम अधन्य रखा गया। चंद्रसार और अधन्य साथ साथ खेलते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। चंद्रसार के माता पिता नगर के उच्च श्रेष्ठी थे। उन्होंने अपने पुत्र चंद्रसार की शिक्षा अच्छी पाठशाला में करवाई, जहाँ पर राजकुमार और श्रेष्ठी पुत्र ही पढ़ा करते थे। अधन्य ने तो पढ़ाई की ही नहीं, वह बचपन से ही अपनी माँ नर्मदा के साथ चंद्रसार के घर के छोटे बड़े कार्यों में उसकी मदद करता था। समय की सरगम के साथ जीवन का गीत गाते हुए वे दोनों नौजवान युवक बन गए। चंद्रसार का विवाह नगर श्रेष्ठी की पुत्री चंद्रकांता से हुआ और अधन्य का विवाह एक अन्य दासी की कन्या के साथ हुआ। वे दोनों सुखों को भोगते हुए जीवन निर्वाह कर रहे थे। अक्सर अधन्य झूठ, छल, कपट का जाल बुनता और जब वह पकड़ा जाता तो भी वह अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता और वह अपनी गलतियों की कभी माफ़ी नहीं मांगता। चंद्रसार के अनेक बार समझाने पर भी वह नहीं समझता था। एक बार रत्नसागर नगर में विजयवर्धन आचार्य का आगमन हुआ। उनके साथ अनेक साधु भी आए थे। आचार्य महाज्ञानी, गुणवान और रूपवान थे। चंद्रसार ने अधन्य से कहा, चल हम आचार्य श्री के दर्शन करने चलते हैं, उनके उपदेश सुनने का अवसर भी मिलेगा। किंतु उसे धर्म, सत्संग आदि अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो चंद्रसार के साथ नहीं गया। चंद्रसार अपनी पत्नी चंद्रकांता को लेकर आचार्य श्री के दर्शन करने गए। चंद्रकांता धार्मिक संस्कारों वाली थी। उन्होंने आचार्य श्री को वंदन करके उनके सन्मुख बैठ गए, धर्मोपदेश सुना और घर लौट आए। चंद्रसार ने चंद्रकांता से कहा, प्रिय, ये मनुष्य का जीवन धर्ममय आचरण करने के लिए ही मिला है। क्यों ना हम आचार्य देव से श्रावक व्रतों को ग्रहण करें। चंद्रकांता ने कहा, यह तो बहुत उचित बात है। अगले दिन उन्होंने गुरुदेव से 12 व्रतों को समझा और श्रावक व्रतों को धारण किया। वे दोनों आचार्य श्री को वंदन करके घर लौट आए। अधन्य को ये सब कुछ पसंद नहीं था। उसके बाद आचार्य श्री भी विहार कर अन्यत्र चले गए। एक दिन नगर में समाचार मिला कि आचार्य श्री का रजतपुर में देवलोक हो गया। चंद्रसार, राजा, प्रजा सभी श्रेष्ठी यह समाचार सुनते ही रजतपुर पहुँचे। उसी समय रत्नपुर नगर के
12 कोस दूरी पर विंध्य केतु भीलों के सरदार ने अपने 500 भीलों के साथ रत्नपुर नगर पर हमला कर दिया। सारी हवेलियां, सारे घर लूट लिए। धन माल के साथ सुंदर नारियों को भी वे भील लोग उठाकर ले गए। जब वे लोग रजतपुर से वापस रत्नपुर लौटे तब रत्नपुर की हालत शमशान जैसी दर्दनाक थी। औरतें रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे। अपंग और अशक्त लोग दीनहीन होकर भीलों द्वारा मचाई गई तबाही को बता रहे थे। जब अदन्य और चंद्रसार घर लौटे तो बाहर पड़ा हुआ सारा धनमाल लूट चुका था, किंतु जमीन में गड़ा हुआ धन सुरक्षित था। चंद्रकांता का भी उन भीलों ने अपहरण कर लिया। उसी समय देवशर्मा ब्राह्मण चंद्रसार के घर आए और उन्होंने चंद्रसार को आश्वस्त किया कि चंद्रकांता के शील पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, बस वे भील उसके बदले में जितना धन मांगे वो उन्हें दे देना, तो वे चंद्रकांता को तुम्हें सौंप देंगे। चंद्रसार ने खाने के लिए 5-7 दिन चले उतना सूखा नाश्ता थैली में डाल के साथ में ले लिया और दूसरी थैली में जमीन में से गड़ा हुआ धन निकाला और सुवर्ण मुद्राओं से थैली भरकर ले ली और साथ में अदन्य को भी ले लिया और वे दोनों घोड़े पर बैठकर भील के मुकाम पर जाने लगे। चंद्रसार ने नाश्ते की थैली अदन्य को दे दी। थोड़ी थोड़ी दूर पर वे दोनों आपस में थैली बदलते हुए चल रहे थे। जब सुवर्ण मुद्राओं से भरी थैली अदन्य के हाथ में आई तो वह जंगल के दोनों ओर अपनी पैनी निगाहों से कुछ खोजने लगा। अदन्य के मन में कपट था, वह चंद्रसार के धन को हड़पना चाहता था। चंद्रसार ने कहा, अदन्य, तुम जंगल में इधर उधर क्या देख रहे हो? उसने बहाना बनाया कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आसपास में कुआं मिल जाए तो अच्छा है। रस्सी और लोटा तो वे साथ में लेकर ही चले थे। वे दोनों जंगल के रास्ते से चले जा रहे थे। जब उनको दूर से एक गांव दिखाई दिया तब चंद्रसार ने कहा, देखो अदन्य, देखो दूर गांव दिखाई दे रहा है, इसलिए कुआं इधर आसपास अवश्य होना चाहिए। अदन्य ने दूसरी ओर देखकर कहा, अरे मित्र, इधर बाईं ओर कुआं दिखाई दे रहा है। चंद्रसार कुएं में पानी देखने के लिए गया। अदन्य दबे कदमों से आया और चंद्रसार को कुएं में धकेल दिया। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, कुआं चौड़ा था, कुएं में पानी था। जैसे ही वह कुएं में गिरा, उसने अपनी पत्नी चंद्रकांता की आवाज़ सुनी। वह नवकार मंत्र की आराधना कर रही थी। चंद्रसार को पानी में तैरना आता था। जिस दिशा से अपने पत्नी की आवाज़ सुनी उसी दिशा में मुख करके चंद्रसार ने नवकार मंत्र की प्रतिध्वनि की। चंद्रकांता ने भी अपने पति की आवाज़ पहचान ली। कुएं के कोटर में से आवाज़ आई, स्वामी सामने आइए, मैं दीवार के दूसरी ओर कोटर में हूँ, मैं आपकी प्रिया चंद्रकांता हूँ। चंद्रसार शीघ्र ही तैरकर उस कोटर के पास पहुँचा और उस कोटर में घुस गया। चंद्रकांता उसे देखकर रो पड़ी। चंद्रसार ने चंद्रकांता को सांत्वना दी और पूछा, प्रिय, तुम इस प्रकार कुएं में कैसे आकर गिरी? उसने अपनी आप बीती सारी राम कहानी सुनाई। जब आप रजतपुर गए तब हजारों भीलों ने रत्नपुर नगर पर आक्रमण कर दिया। लोगों के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की, उनके घरों को जला दिया। उन भीलों ने हमारी हवेली लूटी और मुझे ज़बरदस्ती घोड़े पर बिठाया और वह खुद भी घोड़े पर बैठा और घोड़े को तीव्र गति से भगाया। कुछ भील घोड़े पर सवार थे, कुछ भाग रहे थे। हम रात्रि के समय इसी कुएं के पास विश्राम के लिए रुके। जब सभी भील रात्रि के समय सो गए तब अंतिम प्रहर में मैंने भीलों से बचने के लिए अपने ऊपर चादर लपेट ली और अपने शील की रक्षा के लिए इस कुएं के पास आई। नवकार मंत्र का स्मरण करके कुएं में कूद गई। लगभग 1 घंटे तक पानी में तैरती रही और फिर कुछ उजाला हुआ तब मैं इस कोटर में आकर छिप गई। बस तब से मैं यहीं पर हूँ। चंद्रसार ने कहा, तो फिर तू इतने दिनों से भूखी होगी, ले मेरे पास नाश्ते की थैली है। तब उसने कहा, स्वामी
हमने तो रात्रि भोजन का त्याग किया है, सुबह में ही नाश्ता करेंगे। अब आप ही बताइए, आप इस कुएं में कैसे गिरे? चंद्रसार ने कहा, अधन्य ने रत्नों के लालच में मुझे कुएं में धकेल दिया। प्रिय, मैं तो अधन्य का उपकार ही मानता हूँ, उसने हमें मिला दिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे कैसे मिलती? चंद्रकांता ने कहा, यही आपका बड़प्पन और उदारता है स्वामी, लेकिन अब हमें सोचना यह है कि इस कुएं से बाहर कैसे निकलें। चंद्रसार ने कहा, देवी, जिस पुण्य कर्म ने हमारा मिलन करवाया है, बस वही पुण्य कर्म हमें यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग भी बताएगा। बातें करते करते सूर्योदय हो गया। चंद्रसार और चंद्रकांता ने नाश्ता किया। 5 दिन चले उतना नाश्ता साथ में था, इसलिए 5 दिन निकल गए। 6ठे 7वें दिन उन्होंने उपवास किया। 8वें दिन कुछ यात्रियों की आवाज़ें सुनाई दी। 5-7 आदमी पानी पीने के लिए कुएं के पास आए। कुएं में झांक कर देखा, तब चंद्रसार ने ऊंची आवाज़ में कहा, हमें जल्दी से बाहर निकालिए। उन यात्रियों ने आश्चर्यपूर्वक हमें देखकर कहा, हम शीघ्र ही रस्सी लेकर आते हैं। उन्होंने एक मजबूत रस्सी को पेड़ से बांधकर रस्सी को कुएं में डाला। चंद्रसार ने रस्सी पकड़कर कुएं के बाहर आया, फिर पास में पड़ी बाल्टी को रस्सी में बांधकर कुएं में डाला। चंद्रकांता ने बाल्टी को पकड़कर उसमें बैठ गई। चंद्रसार ने रस्सी खींचकर बाल्टी बाहर निकाली। चंद्रकांता भी उस बाल्टी के सहारे कुएं से बाहर आ गई। जिस व्यक्ति ने चंद्रसार की सहायता की उसका नाम नंदीवर्धन था और चंद्रसार के नगर का ही रहने वाला सेठ था। उसने शीघ्र ही चंद्रसार को पहचान लिया और कहने लगा, अरे चंद्रसार, तुम कुएं में कैसे गिर गए? और ये औरत कौन है? ये मेरी पत्नी है, चंद्रकांता। नंदीवर्धन 200 नर नारियों के साथ रत्नपुर जा रहा था। उनके पास अनेक अश्व और बहुत सारा माल था। नंदीवर्धन उन दोनों को अपने पड़ाव पर ले गया, उनको सुंदर वस्त्राभूषण दिए और फिर प्रेम से भोजन करवाया। चंद्रसार ने नंदीवर्धन का आभार माना और धन्यवाद देकर उनके साथ ही अपने रत्नपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। चंद्रसार और अधन्य जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से वे आगे बढ़ रहे थे। अचानक मार्ग में उसने अपने रत्नों की पोटली देखी। अश्व से उतरकर उसने पोटली उठाई और आसपास चारों तरफ देखा तो अधन्य का अस्थि पंजर नजर आया। किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया था। चंद्रसार ने आवाज़ देकर सबको वहाँ बुला लिया। नंदीवर्धन भी वहाँ पर आया। नंदीवर्धन ने कहा, चंद्रसार, अच्छे बुरे कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। वे सब रत्नपुर पहुँच गए। अधन्य की मृत्यु ने चंद्रसार को अंदर तक हिला दिया था। वह संसार से विरक्त हो गया। चंद्रकांता ने भी उसकी अनुमोदना और अनुसरण कर धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब निर्धन और गरीबों को बांटकर दोनों ने विजयवर्धन गुरुदेव के चरणों में दीक्षा ले ली। विधि पूर्वक संयमी जीवन का पालन करते हुए विचरण करने लगे। दोनों ने आयुष्य पूर्ण करके महाशुक्र नामक 7वें देवलोक में देव देवी बने। अधन्य मरकर बालुका नामक तीसरी नरक में जाकर पैदा हुआ। वहाँ पर 7 सागरोपम की दुखमय आयुष्य पूरी करके वह विंध्य पर्वत के जंगल में सिंह बना। वहाँ से मरकर वह सिंह पुनः बालुका प्रभा के 7 सागरोपम की आयुष्य वाला नारकी बना। वहाँ पर घोराति घोर दुखों को भोग कर फिर वह असंख्य वर्षों तक तिर्यंच गति में भटकता रहा। 7वें महाशुक्र देवलोक में 16 सागरोपम की दिव्य आयुष्य पूरी करके चंद्रसार का जन्म जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के रथवीरपुर नगर में हुआ। जब रथवीरपुर नगर में चंद्रसार की आत्मा ने नंदीवर्धन और उसकी पत्नी सुरसुंदरी के गर्भ से जन्म लिया तो उसका नाम अनंत देव रखा गया। उसी नगर में अधन्य की आत्मा ने भी सोमश्रेष्ठी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम धनदेव रखा गया। उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, किंतु धनदेव की मित्रता कपटपूर्ण ही थी।
अनंत देव और धनदेव एक दिन सुबह सुबह नगर के बाहर घूमने के लिए गए। वहाँ पर मार्ग में उन्होंने एक विशाल साधु समुदाय को नगर की ओर जाते हुए देखा। उन दोनों ने मुनियों को वंदना की। आचार्य देवसेन अपने शिष्यों के साथ पधारे थे। अनंत देव ने आचार्य श्री से गोचरी के लिए प्रार्थना की। आचार्य देव ने कहा, उचित समय पर शिष्यगण गोचरी के लिए आ जाएंगे। अनंत देव आचार्य श्री और सभी मुनियों को वंदना करके अपने घर लौट गया। अनंत देव अब प्रतिदिन आचार्य श्री के दर्शन करता, तत्वोपदेश सुनता। वह धनदेव से आचार्य श्री के पास चलने के लिए कहता तो वह उसे दो टूक जवाब देता, मुझे नहीं जाना है, तुझे जाना है तो तू जा, मुझे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं है, ये सब ढकोसले हैं। वह रोजाना उद्यान में जाता रहा। 2-3 घंटे वह गुरुदेवों से धर्म चर्चा करता, सत्संग करता। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी, इसलिए घर में कोई अभाव नहीं था। किंतु युवा पुत्र धनोपार्जन की दिशा में गति प्रगति नहीं करे तो माता पिता को चिंता हो जाती है। एक दिन उसके पिता नंदीवर्धन ने कहा, वत्स, अब तुझे व्यापार में भी ध्यान देना चाहिए और मेरा सहयोग करना चाहिए। किंतु वह चुप ही रहा, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पिताजी ने आगे कहा, पुत्र, तू धर्म ध्यान में रत रहता है, व्रत नियम पचकान आदि सब करता है, किंतु धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ नहीं करे तो वह समाज में शोभा नहीं पाता है। अनंत देव ने अपने मित्र धनदेव से कहा, मित्र, तुझे धर्म कर्म अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धनोपार्जन के लिए तू मेरे साथ दूर देश में तो चल सकता है। धनदेव ने उसकी बात मान ली और दोनों ने रत्नद्वीप जाने की तैयारी कर ली। अनंत देव ने अपने पिता से कहा, मैं धनोपार्जन के लिए रत्नद्वीप जा रहा हूँ, ढेर सारी संपत्ति कमाकर ही लौटूंगा। मेरे साथ मेरा मित्र धनदेव भी आ रहा है। उन दोनों ने व्यापार के लिए आवश्यक रत्न और भोजन सामग्री साथ में लेकर यात्रा शुरू की। वे दोनों सकुशल रत्नद्वीप पहुँच गए। वहाँ पर धनदेव ने अनंत देव से कहा, हम यहाँ पर अपना अपना अलग अलग व्यापार करेंगे। दोनों ने अलग अलग व्यापार शुरू किया। अनंत देव व्यापार के साथ साथ अपनी धर्म आराधना भी करता था। 2 साल में उसने बहुत सारा धन कमाया। जिंदगी भर कम ना पड़े इतना धन एकत्र किया। धनदेव ने भी बहुत सारी राशि जमा की। उन्होंने उसके रत्न खरीद लिए। अनंत देव ने धनदेव से भी ज़्यादा रत्न इकट्ठे किए। कई जन्मों के संस्कार के कारण स्वभाव से ईर्ष्या करने वाले धनदेव को अनंत देव के पास ज़्यादा रत्न देखकर ईर्ष्या और जलन होने लगी। उन्होंने रथवीरपुर की ओर प्रस्थान किया। पैदल यात्रा करते करते वे स्वस्तिमती नगरी में पहुँचे। वह बहुत ही मनोरम गांव था। अनंत देव ने कहा, धनदेव, आज मनपसंद भोजन बना, हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। धनदेव ने सिर हिला दिया, किंतु उसके सिर पर तो लालच का भूत सवार था। वह अनंत देव के रत्नों को हड़पना चाहता था। वह अवसर की तलाश में था। आखिर उसको अनंत देव को मारकर रत्न हड़प करने का अवसर मिल ही गया। उसने योजना बनाई। एक दिन धनदेव स्वस्तिमती गांव में गया। उसने लड्डू बनाए। एक लड्डू में उसने जहर मिला दिया। जहर वाले लड्डू पर उसने एक बारीक निशान लगा दिया, जिससे वह उस लड्डू को पहचान सके। किंतु रास्ते में तरह तरह के विचारों में डूबा धनदेव जहरीले लड्डू की निशानी भूल गया। दोनों भोजन करने बैठे। धनदेव ने भोजन परोसा। एक थाली में लड्डू परोसे, दूसरी थाली में सब अलग अलग व्यंजन थे। अनंत देव ने भोजन शुरू किया। धनदेव घबराया हुआ दिखाई दिया। अनंत देव लड्डू की तारीफ कर रहा था कि लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, किंतु धनदेव को डरा हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ धनदेव, तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं मित्र, थका हुआ हूँ। अनंत देव लड्डुओं से अनजान उसने वही निशान वाला लड्डू उठाया
और धनदेव के मुंह में रखते हुए बोला, लड्डू खाओ, तुम्हारी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। धनदेव ने लड्डू खाया, उसके शरीर में जहर फैलने लगा। वह आकुल व्याकुल होकर जमीन पर लौटने लगा। अनंत देव तो घबरा गया। अरे अचानक से क्या हो गया? उसने धनदेव से सहलाते हुए पूछा, धनदेव तुझे क्या हुआ? धनदेव की बोलती बंद हो गई थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अनंत देव को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक धनदेव को ऐसा हुआ क्या जिसके कारण वह मर गया। जिस धर्मशाला में वे दोनों रुके थे वहाँ पर और अन्य यात्री भी थे। उन सब ने मिलकर धनदेव का अग्नि संस्कार कर दिया। दिल में अनंत पीड़ा का समंदर साथ में लेकर अनंत देव आगे बढ़ा। धनदेव के रत्न भी उसने अपने साथ में ले लिए और रथवीरपुर अपने नगर पहुंचा। सबसे पहले अनंत देव धनदेव के पिता के घर पहुंचा, सारी बात बताई और धनदेव के रत्न उनको सौंप दिए। फिर वह अपने घर गया। अनंत देव को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उसने अपनी कमाई सारी पूंजी पिता के चरणों में रख दी। अब धनदेव की मृत्यु से उसका वैराग्य और भी दृढ़ हो गया। उसने अपने धर्मगुरु देवसेन की खोज की और उनके चरणों में जाकर दीक्षा धारण कर ली। साधु धर्म का सम्यक रूप से पालन किया और आयुष्य पूर्ण कर अनंत देव 10वें प्राणत देवलोक में गया और धनदेव की आत्मा चौथी नरक पंख प्रभा में चली गई। कर्मों की कैसी विचित्र लीलाएं हैं। यह जीवात्मा को कई गतियों में भटकाते रहते हैं। शुभ पुण्यों के उदय से जीवात्मा शुभ गतियों में जाता है और अशुभ पापाचरण के उदय से जीव दुर्गतियों में जाता है और अनंत दुखों को भोगता है। आचार्य अमरगुप्त भी पुण्योदय से निरंतर उच्च जाति के देव बनते हैं और दिव्य सुखों को भोगते हैं और साथ ही मनुष्य भवों में धर्माचरण करके आत्मविकास की ऊंचाइयों पर बढ़ते जाते हैं। आगे और भी बहुत ही सुंदर और रोचक कथा से जानेंगे कि आचार्य श्री अमरगुप्त की आत्मा किस प्रकार आत्मलक्षी बनकर अनंत आत्म सुखों का भोग करती है। ये सब जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में।